In this class, we read SS. Okay? In this class, we read SS. So take out your SS book. Everyone, take out your SS book. Now I'm sharing my screen. Yes. Chapter 2. Chapter 2. Changing lifestyles. Understood, everyone? What is the name of chapter? Changing lifestyles. Changing lifestyles means time to time changing our lifestyles. Okay. What is the meaning of lifestyles? Look here. LIFE, life, STYLE, लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, हम लोग कैसा रहन सहन है हमारा, कैसा हम खाते पीते हैं, वो लाइफ स्टाइल होती है, उसे कहते हैं लाइफ स्टाइल. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग, चेंजिंग इन द सेंस बदलाव. क्या बदलाव हुआ है, किसमें? हमारी लाइफ स्टाइल में. Understood? In this chapter, we learn about changing lifestyle. Means uh, earlier time, in ancient time, हमारी lifestyle कैसी थी, and nowadays दोनों में क्या differences इस chapter में हमें पढ़ने को मिलेंगे. Understood everyone? Okay. Now next, analyze changes in lifestyle. एनालाइज, विश्लेषण, लाइफस्टाइल का जो चेंजेस का किस तरह से चेंज हुआ उसका विश्लेषण. फूड, वर्क, क्लोथ्स, हाउस एंड ट्रेडिशन, इन सब चीजों में आर फूड, आर वर्क, आर क्लोथ्स, हाउस in ancient time and nowadays, what is the difference? Okay, we read in this chapter. Next, understand the impact. Understand the impact of globalization and technology on changing lifestyle. जो हमारे ग्लोबल में जो चेंजेस हुए हैं, रीजन उनके, ये टेक्नोलॉजी के चेंजेस, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इस चैप्टर से हम अंडरस्टैंड करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. ओके, अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? GLOBALIZATION, भूमंडलीकरण. ओके, understood everyone? Yes. Now next, understood the need to balance tradition with modernism. Okay? और क्या समझेंगे? We understand the need of to balance tradition with modernism. Means हमारी जो tradition है उनका modernism के साथ जो वो समझेंगे हम. ओके, मतलब जो हमारे ट्रेडिशन पहले कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते थे, नाउ जब मॉडर्न हो गए हैं सब, तो कैसे सेलिब्रेशन है, ये सब हम अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर समझेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. नाउ यस, find out the discuss, find out the discuss the answer to the following questions from
your grandparents or your grandparents or your friends grandparents. ये जो क्वेश्चन है कुछ वो आपको किससे पूछने हैं, कहाँ से सर्च करने हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं. यू आस्क योर ग्रैंड पेरेंट एंड योर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स, what type of clothes did they wear when they are of your age? Okay, what type clothes मतलब वो किस तरह के क्लोथ्स पहनते थे जब वो आपकी एज के थे. ओके. जब योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर एज, जब वो आपकी एज के थे तो वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे. सेकंड इज डिड दे ईट सैंडविचेस, क्या उन्होंने सैंडविच खाया था. थर्ड, हाउ डिड दे गो टू स्कूल, हाउ डिड वो स्कूल कैसे जाते थे. डिड दे गो टू मॉल्स टू बाय थिंग्स लाइक यू, वो आपकी तरह क्या मॉल्स जाते थे शॉपिंग करने के लिए. हाउ डिड दे स्पेंड देयर संडेज, हाउ डिड वो अपना जो संडे था या हॉलीडे था वो कैसे स्पेंड करते थे. हमको अपने ग्रैंड पेरेंट, अपने फ्रेंड के ग्रैंड पेरेंट, किसी से भी हम ये क्वेश्चन पूछ के इनके आंसर हमको फाइंड करने हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. इज देयर डिफरेंस इन द वे दे लिव्ड एंड द वे यू लिव. ओके. आपको पता चलेगा उस टाइम पे डिफरेंस कि आप कैसे रहते हैं और वो कैसे रहते थे. उसमें जो डिफरेंस है वो आप इस चैप्टर में पढ़कर समझ जाएंगे. ओके. यस. नाउ नेक्स्ट. यस. आफ्टर डूइंग द अबोव एक्टिविटी, जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, दैट थिंग्स आर नॉट द सेम एज दे वर अर्लियर. आप जब उनसे ये क्वेश्चन करेंगे, जब आपको इनके आंसर मिलेंगे तो आप फील करेंगे कि चीजें सेम नहीं थी, जैसे उस टाइम थी वैसी अभी नहीं है. ओके. देयर आर चेंजेस इन मैनी aspects of life such as clothing, food, education, and form of entertainment. There are many changes. Okay, many changes aspects, सभी पहलुओं में क्या है, क्लोथिंग में, फूड, एजुकेशन, फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, सब में चेंजेस. ओके. Earlier in ancient time they used they used some different cloth, food, education and form of entertainment, सब चीजें क्या अलग अलग थी. And nowadays different. Okay. Things around us change after some time. थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ की चीजें होती है, चेंज हो जाती है आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद क्या होता है, चेंज हो जाती है. ओके. जो कुछ भी हमारे आसपास की कोई भी चीज है, एनीथिंग इज चेंज आफ्टर सम टाइम. ओके. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द चेंजेस in some of these and other fields. Let us find out. चलो फाइंड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, और दूसरे जो फील्ड्स हैं उन सब में भी क्या चेंजेस हुए हैं. चलो फाइंड करते हैं. So let's start. Okay. Now turn page number 11.
Yes, first food. First food. Okay. What are your favorite food items? What what are your favorite food items? Yes, tell me, tell me. Find out what were your grandparents and parents food item when they were of your एज. फाइंड करो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है. ओके, कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है. आर द फूड आइटम द सेम? फिर आपका फूड आइटम फेवरेट जो है वो और आपके ग्रैंड पेरेंट का फेवरेट फूड आइटम क्या सेम होगा? नो, यू मे फाइंड that many items maintained in your food list were not eaten by your grandparents or parents when they were young. You may find, जब आप उनसे पूछेंगे ग्रैंड पेरेंट्स से एंड पेरेंट्स से कि जो आपके फेवरेट फूड आइटम है क्या उन्होंने और उनके फूड आइटम जो आप पूछेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिलेगी. यू सी मैनी आइटम्स, यू फाइंड मैनी आइटम्स मेंटेन्ड योर लिस्ट, जो आपके मेंटेन्ड होगा लिस्ट में, जो आपके पेरेंट्स ने एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जब वो आपकी एज में थे तब नहीं खाया होगा. ओके, द चॉइस ऑफ फूड and eating habits have undergone changes over time. Choice of food and eating habits means choice of food, like पहले क्या चलता था खाने में और अभी क्या चलता है. अभी क्या चलता है, पिज्जा वगैरह ये सब चलता है. तो पहले के जो फूड थे और अभी के जो फूड हैं उसमें क्या हुआ है, समय के साथ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. ओके, earlier people ate healthy. जो पुराने लोग थे, अर्लियर पीपल जो थे वो क्या खाते थे, हेल्दी. क्या खाते थे, हेल्दी फूड खाते थे. दे न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट फॉर अ हेल्दी बॉडी. वो जानते थे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट. व्हाट इज हेल्दी डाइट? डू यू नो अबाउट हेल्दी डाइट? वो जानते थे हेल्दी डाइट की, हेल्दी डाइट की वैल्यू, कि हेल्दी डाइट खाने से क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं. ओके, यस, लुक हियर, हियर इज सम पिक्चर फॉर यू. लुक, यस, चेंजिंग लाइफ. व्हाट इज दिस? चेंजिंग लाइफ food. There are many types of food present in the world. अपने जो वर्ल्ड है, अपना जो वर्ल्ड है ना उसमें बहुत सारे टाइप की फूड प्रेजेंट है. नाउ दिस इज बैलेंस डाइट. व्हाट इज बैलेंस डाइट? लुक हियर, दाल, कर्ड, वन वेजिटेबल, राइस, चपाती, सैलेड. दिस इज बैलेंस डाइट. व्हाट इज दिस? बैलेंस डाइट. व्हाट इज दिस? बैलेंस डाइट. यस, yes. A balanced diet is a diet that contains all the necessary nutrients needed by the body in the right amount. People cooked traditional food at home using very old recipes passed from one generation to other. Balanced diet is a डाइट दैट कंटेन्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. जो बैलेंस डाइट होती है उसमें जो जरूरी हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स,
जो भी विटामिन वगैरह जो चाहिए होते हैं वो सब कंटेंट होता है उसमें। ओके, वो सब कुछ किस में होता है, बैलेंस डाइट में होता है। एक राइट अमाउंट में, एक जो क्वांटिटी जो प्रॉपर होनी चाहिए वो किस में होती है, इन बैलेंस डाइट में। ओके, एंड पीपल कुक्ड ट्रेडिशनल, पीपल किस तरह से बनाते थे उसे, ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे, परंपरागत तरीके से। फूड एट होम, अपने घर पर ही। बहुत पुरानी जो रेसिपीज होती थी, जो वन जनरेशन से, यानी आपके ग्रैंड मदर ने आपकी मदर को, है ना, उनकी भी ग्रैंड मदर ने उनकी मदर ने, ग्रैंड मदर की मदर ने, तो जनरेशन बाय जनरेशन जो रेसिपीज हैं वो पास होती रहती थी। ओके, ट्रेडिशनल फूड इंक्लूडेड राइस, चपाती, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या इंक्लूड होता है, राइस, chapati, pulses, vegetables and fruit. Okay, food was generally cooked over the chulha. Chulha, do you know about chulha? In village area we prepare the food on chulha. चूल्हा पे प्रिपेयर होता है ना विलेज एरिया में, सो चूल्हा। तो जो अर्लियर टाइम था, जो एंशियंट टाइम था, वहां पे उस टाइम में खाना किस पे बनता था, चूल्हा। नाउ डेज वी यूज गैस। व्हाट वी विल यूज, क्या करते हैं हम, वी यूज गैस फॉर मेकिंग फूड। नाउ इन एंशियंट टाइम there were chula, they was cooked on chula. Okay, understood everyone? Okay, people also bought food item that were locally available. पीपल क्या लाते थे, वो फूड आइटम लाते थे, दे वर लोकली अवेलेबल, जो लोकली मिल जाता था, जो उन्हीं के एरिया में मिल जाता था। दिस वाज बिकॉज फूड आइटम ग्रोन इन अदर पार्ट्स could not be transported and made available to them. ये इसलिए होता था क्योंकि जो फूड आइटम थे जो ग्रोन करते थे अदर पार्ट्स में जो उगते थे, वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते थे। ओके, इसलिए क्या होता था, जो लोकली जो मिलता था वही लोग लाते थे, वही फूड आइटम लाते थे। बाहर कोई चीज मिल रही है तो वो लोग नहीं ला पाते थे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, लुक हियर, a chula was a clay stove. Look, this is the picture of chula. Look, you can see. Yes, stove which used wood to make a fire. वुड से क्या होती थी, फायर बनाकर द फूड वाज प्लेस्ड ओवर द फायर एंड कुक्ड। फूड को किस पे रखते थे, ओवर द फायर एंड कुक्ड, और कुक्ड करते थे। व्हाट इज सच अ स्टोव कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ट्रेडिशनल फूड। Now we learn about what is traditional food. Look, traditional food, you can see ट्रेडिशनल फूड, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ट्रेडिशनल फूड मीन्स जो हमारे वर्ल्ड में एक एक जगह पे जो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ दिखेगी। यू कैन सी, यस, दिस इज मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा कहाँ कहाँ पे बनता है मेंदू वड़ा, इन साउथ। नाउ दिस इज डब्बा, इन मुंबई, डब्बा सिस्टम। नाउ हियर खमन, साउथ, sorry, Gujarat famous food is khaman. Now look here, in Kashmir, rajma, chawal. Okay, so traditional food means जो हमारे एरिया का, जो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारी सिटी
इंडिया, हमारे जो इंडिया में अलग अलग जगह के जो फेमस फूड हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये है ट्रेडिशनल फूड. अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज ट्रेडिशनल फूड. ओके, नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर. Yes, nowadays people eat more of processed food. Nowadays अब जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? प्रोसीड फूड खाते हैं. प्रोसीड फूड, जंक फूड इज अवेलेबल एवरीवेयर. जो जंक फूड होता है वो हर जगह अवेलेबल होता है. दे आर क्विक एंड इजी टू प्रिपेयर. जो ये जंक फूड होते हैं वो क्या होते हैं? क्विक होते हैं प्रिपेयर करने में. क्या होते हैं? जल्दी से बन जाते हैं. Some example of junk food are burgers, hot dogs, fried chips, and pasta. Okay, these food items are usually quite oily. इन फूड आइटम्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑयल होता है. सो दे आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी. हमको हेल्दी नहीं रखते हैं. लुक हियर, here is some unhealthy food. Look. जंक फूड में क्या क्या आता है? डू यू नो? पिज्जा, आइसक्रीम, ओके, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हॉट डॉग. यस, दिस इज जंक फूड. अंडरस्टूड एवरीवन? It is very unhealthy food, so we don't eat junk food. Understood everyone? We don't eat junk food. Yes, we come up with the new ways of cooking. अब हमारे पास क्या है? न्यू वेज हैं कुकिंग करने के. फूड दैट टेक लेस टाइम, जिसमें बहुत कम समय लगता है और जल्दी से खाना बन जाता है. इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन. जो ये माइक्रोवेव ओवन है, यू कैन सी माइक्रोवेव ओवन, इसमें क्या है? कुछ ही मिनटों में जल्दी से खाना बन जाता है. टाइमलेस कुकिंग. ओके, वी ऑल्सो वी ऑल्सो नाउ हैव अ चॉइस ऑफ मैनी काइंड ऑफ फ्रूट. और हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स खाने की भी चॉइस रहती है कि खूब सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब कुछ खाने की हमारे पास क्या होती है? चॉइस होती है. दिस इज बिकॉज फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ डिफरेंट आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. ये इसलिए हो पाता है कि जो इंडिया के हर पार्ट में जो भी ग्रोन होता है एवरीवेयर ऑफ इंडिया, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो इसीलिए, और वो हमारे पास आ भी जाते हैं. तो ये सब क्या है? क्या है? ये सब हमारे पास चॉइस होती है कि हम कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट इज page is turn page number 12. Yes. Moreover, with the developments in transportation and modern technology, refrigerated trucks have made it possible to transport perishable items without them getting spoiled to all parts of the country. Moreover, with the developments, मतलब जो जितने developments हुए हैं उसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटर ट्रक भी आ गए हैं. लुक हियर, आई विल ये ये look here, there is refrigerated truck. Okay, here is AC and
यहाँ पे कितने भी दिनों तक जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, खराब नहीं होते, स्पॉइल्ड नहीं होते हैं, और दूसरी सिटीज में, दूसरे एरियाज में इस ट्रक से आराम से पहुंच जाते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी हैव मोर चॉइस. अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारी चॉइस हैं चीजें खाने के, क्योंकि अभी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है. अंडरस्टूड? ओके. यस. Some people eat meat, fish and egg. दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन. जो लोग फिश, एग्स वगैरह खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन. एंड जो लोग, दे आर पीपल हु डू नॉट ईट मीट, फिश और एग्स, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन. जो लोग ईट मीट, फिश, एग्स नहीं खाते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. नाउ क्लोथिंग. लुक एट सम ऑफ द ओल्ड फैमिली. कुछ ओल्ड फैमिली को देखो आप लोग, फोटोग्राफ्स निकालो अपने ओल्ड फैमिली फोटोग्राफ्स एंड सी what your grandparents and grand parents wore when they are young. आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या पहनते थे, आपके पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जब वो ओल्ड फोटोग्राफ्स आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या पहनते थे. ओके. ट्रेडिशनली मेन वियर वॉर धोती कुर्ता. मेन जो होते हैं वो क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा एंड लुंगी. ओके. मुंडा एंड अ शर्ट. एंड वोमेन वोर साड़ी. जो लेडीज होती थी वो क्या पहनती थी, साड़ी. ओके. वोमेन वियर साड़ी. वोमेन इन द नॉर्थ वॉर सलवार कमीज. जो नॉर्थ में है वो सलवार कमीज और लहंगा. एंड चिल्ड्रन एंड यंग गर्ल्स वॉर फ्रॉक एंड लॉन्ग स्कर्ट. फ्रॉक और लॉन्ग स्कर्ट पहनते थे. आया समझ में? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow. Understood everyone? Okay, now you have any doubt?